नागपुर शहर में बढ़ती चोरियां और चोरों के बढ़ते हौसले। चोरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय की तरफ से नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी शिकंजे में लेने के लिए लगातार अलग अलग ऑपरेशन द्वारा यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन नागपुर शहर में जो बढ़ती चोरियां है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी हमने 2 दिन पहले ही यहाँ पे देशपांडे लेआउट में पूजा पैलेस जो निवास स्थान है वहां की चोरी बताई थी। उसी के कुछ ही अंतराल पे फिर से एक बार यहाँ पे त्रिमूर्ति नगर देशपांडे लेआउट में और एक चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वृक्षानी प्रोविजन यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे चोरों ने किस तरीके से रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देना चाहा, लेकिन यहाँ पे जो दुकान के जो मालिक है उनकी सूझबूझ से ये चोरी जो है वो बच गई है। आप ये पीछे की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर पहले यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो गेट है उसको खोलने की कोशिश यहाँ पे की गई है और ये आपको जो लॉक है वो देख सकते हैं किस तरीके से मोड़ा गया है। यहाँ पे दुकान का शटर खोलने की कोशिश में चोर ने पूरी जद्दोजहद की है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो शटर यहाँ लगाया हुआ है अंदर उसे वो खोल नहीं पाया है, जिसके वजह से एक बड़ी वारदात यहाँ पे होते होते रह गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाना भी जरूरी है। अब हमारे साथ यहाँ पे दुकान के मालिक यहाँ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये प्रकरण यहाँ पे हुआ है, कैसा क्या ये प्रकरण हुआ है दुकान में और कितने बजे के अंतराल में ये पूरा प्रकरण हुआ है। रात में कम से कम 2:30 से 3:30 के बीच में ये प्रकरण हुआ है। सुबह जब मैं दुकान खोलने 6 पौने 6 बजे आया तो मुझे उधर जो शटर है तो उस शटर पे टूटा हुआ दिखा, तो मुझे लगा किसी ने ये किया होगा और खोदा हुआ भी था वहाँ पे थोड़ा। उसके बाद मैं मेन गेट के तरफ आया तो मेन गेट के तरफ देखता हूँ तो कुंडी पूरी खड़ी की हुई है और कुंडी खड़ी करने के बाद में हमने कोशिश की है तो वो सामने का जो पल्ला है तो वो भी नहीं निकल रहा था। फिर धीरे झाँक के देखे तो अंदर के लॉक पूरे लगे हुए थे और ये रात में 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुआ। इसके पहले भी यहाँ पे 8 से 10 जगह चोरियाँ हुई है। उनके हौसले और से और बढ़ते जा रहे हैं चोरी करने के, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब रात को वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो क्या आप लोगों को आवाज वगैरह नहीं आई? रात में आवाज आई नहीं, उनके पास शायद कटर वगैरह था, कटर होने के वजह से कुछ आवाज आया नहीं। हम क्योंकि जहाँ दुकान का गेट है मेन उसके ऊपर ही सोए हुए थे, यानी पहले ही मंजिले पे, तो ऐसा आवाज वगैरह कुछ आया नहीं उस समय। इस एरिया में बढ़ती चोरियों को लेकर प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर ध्यान दे, गश्त बढ़ाए और जहाँ जहाँ ये मामले हुए हैं एरिया में तो वहाँ की पूरी इंक्वायरी निकाल के कौन है क्या है तो इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जब चोरी हुई है इसके बाद में आपने क्या कदम उठाया है? चोरी होने के बाद में सुबह जब मैं देखा तो उसके बाद में सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने के बाद में उन्होंने बोले कि उधर गश्त के लिए हमारे सिपाही घूमते हैं तो आप एक काम करो, लेखी कंप्लेंट दो। तो लेखी कंप्लेंट देने के बाद में ही हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद में मैं छोटे भाई के हाथ से लेखी कंप्लेंट बना के नंदनवन पुलिस स्टेशन में भेजी। उसके बाद वो जो सिपाही थे गश्त वाले वो मुझसे आके मिले कि हम 3:30 बजे रात में यहाँ से गए तो ऐसा कुछ लगा नहीं और ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे करके। तो ये थे हमारे साथ में वृक्षानी प्रोविजन के दुकान मालिक, जिन्होंने बताया कि रात को यहाँ पे पेट्रोलिंग के बाद में इस पूरी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग के दौरान भी चोर पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे हैं। हम बात करेंगे, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से ये पूरी वारदात हुई है और क्या यहाँ पे अभी का जो स्थिति है। देखो, स्थिति तो सबसे पहले ये गृह मंत्री का एरिया है। गृह मंत्री का एरिया बोलो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एरिया है और सबसे बड़ा पद है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सीपी को ऑर्डर देना चाहिए। यहाँ हल्दीराम बंगला है,
गुप्ता स्टील वाले हैं और काफ़ी अच्छे व्यापारी है। तो इस क्षेत्र में किसी तरह का क्राइम या किसी तरह का कोई भी व्यापारी को किसी भी तरह की तकलीफ ना होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री ने ध्यान देना चाहिए। ये खास मुख्यमंत्री ने इसकी संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के विधायक जो है कृष्णा जी खोपड़े, उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर पूर्व नागपुर में इतना बड़ा लकड़गंज का पुलिस थाना जो बना है, यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है पूर्व नागपुर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इस तरह की वारदात ना हो। क्यों? क्या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं 600 और 450 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग हैं, काफ़ी कंडस्टेड एरिया है। बाजू में आदर्श नगर झोपड़पट्टी है, नेहरू नगर झोपड़पट्टी है, संघर्ष नगर झोपड़पट्टी है, हिरवी नगर झोपड़पट्टी है। इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ा है, त्रिमूर्ति नगर में ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ा है। और जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए, उनको मकोका जैसे कानून, जो संगठित अपराध जैसे कानून उनके ऊपर लादना चाहिए ताकि इस तरह का अपराध ना हो। और जो अभी आए दिन हमने टीवी में सुना कि काफ़ी नशेड़ी का जो धंधा हो रहा है, तो शायद हो सकते हैं कि इस तरह के जो आरोपी है, बच्चे जो कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल के आड़े टेढ़े ये है, तो क्या इसके वजह से भी आजकल ये हो रहा है, तो इसके वजह से भी क्राइम होने का चाहिए है। तो सबसे ज़्यादा सीपी ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विधायक ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के नगर सेवक ने ध्यान देना चाहिए और लोकल पॉलिटिकल्स ने भी ध्यान देना चाहिए। और जो क्षेत्र आता है जैसा नंदनवन पुलिस थाना जो है, नंदनवन पुलिस थाना जो है, उन्होंने हर बस्ती बस्ती में जाके एक आदमी को नियुक्त करना चाहिए। जो आदमी नियुक्त करेंगे वो गुप्त रहना चाहिए, वो ताकि जानकारी अपने को पुलिस स्टेशन के माध्यम से दे ताकि हम आरोपी को पकड़ सके। इस तरह का भी उन्होंने कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। बस इतना बोल के मैं तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे जो वृक्षानी प्रोविजन के जो मालिक है, उनका कहना है कि इस पूरी जो बढ़ती चोरी है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो नगर सेवक है, आमदार है, और ये जो पूरा परिसर आता है ये नंदनवन पुलिस स्टेशन थाना अंतर्गत आता है, जिसके लिए यहाँ पे पुलिस जो है वो रात को पेट्रोलिंग भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं चोर उनसे नजरअंदाज नजर आ रहे हैं। ये अभी आपने ये पहला यहाँ का हिस्से का आपने ये तस्वीरें देखी है, हम आपको दूसरे हिस्से की भी तस्वीरें बताएंगे जहां से चोर ने घुसने की दोबारा कोशिश की है और उसके बाद वो नाकाम हुआ है। हमने आपको वहां पहले जगह की तस्वीर बताई जहां से चोरों ने चोरी की वारदात को लेकर यहाँ पे कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और आप ये दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ से फिलहाल जो ये रास्ता है, आप जो ये गेट देख रहे हैं, यहाँ से जो मकान मालिक है वो यहाँ पे रहते हैं, जो जिनकी किराना दुकान है। और ये आप देख सकते हैं शेटर का जो यहाँ आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, शेटर का जो ये रॉड आपको दिखेगा, यहाँ से भी वो तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश लगातार चोरों ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पूरे मुकाम को लेकर यहाँ पे नाकाम नजर आए। और ये पूरा आप इधर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा गेट यहाँ से जो अंदर जाने के लिए रखा गया है, इस पर भी चोरों ने यहाँ पे नजर रखी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी वारदात को लेकर यहाँ पे नाकाम हुए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरी वारदात में किसी की जनहानि नहीं हुई है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं, ऐसे चोरों पर कितने वक्त ये शिकंजा कसा जाता है। और अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये इलाका जो है, यहाँ से 4 दिशाओं में ये रास्ता जाता है, और जिस दिशाओं से चोर जो आए थे आप वो देख सकते हैं। यहाँ से ये जो दिशा का जो रास्ता जाता है, जहाँ पे पहली चोरी हुई थी, यहाँ से कुछ ही अंतराल पे आपको ये जो है रास्ता दिखाई देगा, जहाँ पे पूजा पैलेस नामक निवास स्थान पे पहली चोरी हुई थी, और उससे कुछ ही अंतराल पे ये दूसरी चोरी की घटना को चोरों ने यहाँ पे अंजाम देना चाहा। और ये यही जो
रास्ता है वो आप ये दूसरी तरफ की अगर आप रास्ते की तस्वीरें देखें तो ये सीधा जो है प्रजापति मेट्रो स्टेशन के लिए यहाँ से जाता है, जिसमें यहाँ चोर ने जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद यहाँ से वो भाग निकले हैं और उसके बाद सूझबूझ दिखाते हुए जो यहाँ पे वृक्षानी प्रोविजन के जो मालिक है उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा है। संपर्क साधने के बाद अब ये पूरी जांच जो है वो नंदनवन पुलिस यहाँ पे कर रही है। देखना यह है कि कितने देर में कितने वक्त में पुलिस यहाँ पे चोरों पर शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल ये पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।